जय श्री राम दोस्तों। पार्ट 4 में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे। इजीली हमने ट्रेड्स को समझने की कोशिश की, सिग्नल को समझने की कोशिश की, बफर प्राइस को ऐड करने की समझने की कोशिश की। हमने ट्रेड्स देखे कि हमारे कितने ट्रेड्स हुए, कितने ट्रेड्स में कितनी जगह पे हमने टारगेट अचीव किए, कितनी जगह पे हमने स्टॉप लॉस हिट किए। ठीक है। तो हमारे ओवरऑल अगर हम देखें, लास्ट एक महीने का जो हमने डेटा, बैक डेटेड हिस्ट्री चेक की और उसके हिसाब से हमने ट्रेड को कैलकुलेट की है। तो ऑन एन एवरेज 22 ट्रेडिंग सेशन में हमें टोटल 22 ट्रेड मिले हैं और उसमें हमें 18 ट्रेड में प्रॉफिट हुए हैं और 4 ट्रेड में हमें लॉस हुए हैं। ठीक है। मैं परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी दिन में 2 ट्रेड मिले, किसी दिन में एक भी ट्रेड नहीं मिला हुआ है। कहाँ पे हमारा एक लॉट पे लॉस हुआ है, कहाँ पे हमारा दो दो लॉट पे टारगेट 1 टारगेट 2 अचीव हुए हैं। तो सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड के परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको अलग रेशो मिलेगा, और प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको रिटर्न से अलग मिलेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी परसेंटेज के डिस्कशंस फिलहाल नहीं करते हैं, और हम हमारे सिग्नल्स के हिसाब से ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये वीक हमारे लिए 27 ऑफ अगस्त से लेके 6 ऑफ सितंबर तक है, हमारे लिए कैसा रहा मार्केट। हम मार्केट की स्टडी करेंगे और बैकडेटेड हिस्ट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलते हैं। ये हो गया 27 अगस्त, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या बता रहा है, साइडवेज, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेल सिग्नल मिला, ट्रेंड डायरेक्शन साइडवेज है, तो हम ये भी ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद फिर से बाय सिग्नल मिला, ट्रेंड डायरेक्शन क्या बता रहा है, साइडवेज, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यानी कि देखिए कि इतने सारे सिग्नल्स आने के बावजूद भी हम ट्रेड नहीं ले रहे क्योंकि हमें ट्रेंड डायरेक्शन बता रहा है कि भाई ये साइडवेज है, यहाँ पे आप सिग्नल्स में अगर आप एंट्री लोगे तो आप नुकसान में रहोगे। चलो चलते हैं। यहाँ पे एक हमें फिर से बाय सिग्नल मिल रहा, अब यहाँ पे हमें ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश मिला। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे बफर पॉइंट के हिसाब से देखेंगे, बफर पॉइंट के हिसाब से अगर एंट्री मिलती है तो हम एंट्री करेंगे, नहीं मिलती है तो नहीं करेंगे। तो इसका हाई है 25,046। नहीं, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे हुई है। राइट, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। तो लेट्स सी कि यहाँ से हम देखते हैं मूवमेंट कहाँ तक है। यहाँ 26 पॉइंट हमारा एंट्री, यानी कि बफर पॉइंट के बाद ज्यादा मूवमेंट आया नहीं है। लेकिन मार्केट ने अभी तक ये हमारे हिसाब से देखे कि क्या था, 46। ओके, बफर पॉइंट के हिसाब से देखे तो यहाँ पे एंट्री होती है, लेकिन मार्केट ट्रेंड में नहीं चल रहा है। मार्केट ने लो भी क्या बनाया है, तकरीबन 33 के आसपास, यानी कि मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी अभी तक ये हिट नहीं हुआ है। एंट्री बनती है 11:18 पे, ये आ गया 12 बज गया, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा 25 पॉइंट का है। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे भी हिट नहीं हुआ है, कहीं पे भी। यहाँ पे देखिए 2564। हम तकरीबन 2 घंटे से हम मार्केट में है, मार्केट में ना हमारा टारगेट हिट हो रहा है ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 46 है, और बफर पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे क्या है, लो ये रहा 2533। तो 46 से 33 यानी कि कितना पॉइंट हो गया, 13 पॉइंट हो गया। यानी कि तकरीबन अगर मैं बोलूँ कि मार्केट का हाई भी क्या था, 70 से यहाँ पे आना यानी कि कितना, 33, ऑलमोस्ट 37 पॉइंट हाई से नीचे आया हुआ है। 37 पॉइंट में 25 पॉइंट्स प्रीमियम नीचे गिरेगा भी नहीं, और पूरा दिन साइडवेज है, तो कम से कम हम देखें तो 10 पॉइंट का डाउनफॉल आता है। इतना टाइम अगर रन करेगा तो अगर समझो मार्केट साइडवेज है तो हमारी एंट्री पॉइंट से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का भी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे डाउनफॉल दिखेगा। तो यहाँ पे हम चाहे तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हैं। हम चाहे तो छोटा सा 10 पॉइंट का, यहाँ पे हमें 25 पॉइंट्स की मौका भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम चाहे तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक पहला ट्रेड ऐसा मिला है। लास्ट पूरे महीने के ट्रेडिंग को देखे और ये ट्रेडिंग देखे तो यहाँ पे ये इतना बड़ा साइडवेज मार्केट ने हमें ना स्टॉप लॉस दिया ना टारगेट दिया। एक मौका मिला कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की ओर। यहाँ पे हमें 2:21 पे डाउनफॉल का सिग्नल मिला, यानी कि बेरिश सिग्नल मिला, लेकिन ट्रेंड डायरेक्शन क्या बता रहा है, साइडवेज, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे बेरिश टर्न करने के लिए। अब बेरिश
के बारे में देखते तो बेरिश कहाँ मिला, इस कैंडल का लो क्या है, 38, राइट, 25,038 है, 25,038 है, कहीं पे भी नहीं, 29 ये भी नहीं है हमारा, यहाँ पे हमें मिलता है, राइट, इस कैंडल के आसपास। लेकिन ये 3 बजे के आसपास है, यानी कि हमें ट्रेड मुश्किल से ज्यादा 15-20 मिनट के लिए ही है। अगर हम 15-20 मिनट के हिसाब से भी सोचते हैं तो कितना मूवमेंट है, 40 पॉइंट। अगर हम हमारा बफर पॉइंट भी निकाल दें तब भी यहाँ पे भी क्या होगा, एट द एंड मार्केट 3 बजे के आसपास भी हम एग्जिट करने की कोशिश करें। देखिए इसका लो क्या है, 30 है, 3 बजे के 3:06 हो गया, ये हो गया वापिस से 3:12। हम 3:12 तक के देखते हैं, क्या अधिकार है, 25,080, 38 और 18, यानी कि 20 पॉइंट का नॉफल, यानी कि यहाँ पे भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करेंगे। यानी कि इस दिन में हमें 2 ट्रेड मिले हैं और दोनों ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट या तो 5 पॉइंट माइनस या तो 10 पॉइंट माइनस, उससे ज्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये पूरे सेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटे से स्टॉप लॉस में हमारा एंट्री एग्जिट हुआ है इतना लंबा टाइम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सारी चीज आनी चाहिए, प्लस भी आने चाहिए, इंडिकेटर्स के माइनस पॉइंट्स भी आने चाहिए, साइडवेज में भी हम बचने की कोशिश करें तो कैसे करें, सारी चीजें आती है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला है 28 अगस्त को। ठीक है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बता रहा है बेरिश, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे 25,025,025.75 को ब्रेक, बफर पॉइंट को, उसके बाद बफर पॉइंट ऐड करके ब्रेक करने के लिए। तो कब होगा वो ब्रेक, देखते हैं। अभी तो बियरिश है तो हम वैसे भी नहीं देखेंगे, राइट, 25.25,025 है ना, तो यहाँ पे भी ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ इतना टाइम भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, हाँ यहाँ पे लग रहा है कि हुआ है। ठीक है, अब हम वहां से यहाँ तक देखें तो हमारा कंडीशन क्या कहता है, जो 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं उनको एक ही लॉट से ट्रेड करना है, जो 4 लॉट से कर रहे हैं उनको 2 लॉट से करना है। ठीक है, इस कैंडल के आसपास, यानी कि 11:12, यानी कि ये कैंडल का क्लोजिंग बोल दे 11:15। लेट्स सी, हम देखते हैं कि कितने पॉइंट का मूवमेंट आया हुआ है हमारे ट्रेड के हिसाब से। ओहो, हमारी एंट्री कहाँ पे होती है, इस कैंडल पे। अगर इस कैंडल के बाद अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने फास्ट मूवमेंट दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से 11:15, 11:15 से लेके 11:45, यानी कि आधे घंटे के अंदर मार्केट ने 88 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया। 88 पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे टारगेट वन, हमारा नियम तो क्या कहता है कि एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट वन पे प्रॉफिट बुक कर ले, यानी कि 25 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस होते हो तो आप ट्रेलिंग एसएल कर लोगे, ट्रेलिंग एसएल कर लो तो आपको आराम से इजीली यहाँ पे टारगेट टू का भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, वहां पे भी कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट मिला है। चलते हैं पूरे दिन में फिर से नेक्स्ट सिग्नल, यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेरिश बता रहा है, 25,095। अगर हम यहाँ पे बफर पॉइंट को ऐड करते हैं और उसके बाद ब्रेक देखते 85, सॉरी 95, 89, 80, तो इस कैंडल यानी कि 2 कैंडल के अंदर ही हमें 95 आया है, यहाँ तक हमें मिल चुका है हमारे एंट्री का सोर्स। तो अब यहाँ से हम देखते 3:15 तक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या मिल चुका है, टारगेट वन अचीव हो गया, यानी कि पहले ट्रेड में भी हमें टारगेट वन अचीव हो गया है, टारगेट टू तक के गए, यहाँ पे तो हमें टारगेट वन अचीव हो गया और हमारे टाइम के हिसाब से हमने एग्जिट कर लिया। अगर 3 सवा 3 को नहीं करते और 3 बजे के आसपास भी करते तो ये है 3 बजे की क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या दिखा रही है, 25,060, सॉरी हाँ 25,060। ठीक है, 25,060, यानी कि तकरीबन इस लो से 35 पॉइंट है। आप कहीं पे भी, ये अपनी चॉइस है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे भी देखोगे तो आपको प्रॉफिट मिल चुका है 47 पॉइंट का। यहाँ पे आप आओगे तब भी आपको टारगेट वन इजीली अचीव हो चुका है, और आप इसको 3:15 भी क्लोज करोगे तब भी आपका टारगेट वन इजीली अचीव हो चुका है। यानी कि फर्स्ट डे हमें एक ही ट्रेड मिला था, यहाँ पे 2 ट्रेड मिले थे, 27 को एक, और यहाँ पे ये दूसरा। ठीक है, दोनों के दोनों ट्रेड हमारे मामूली से, एक बोलते ना सबसे कम लॉस में,
या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट। उसके बाद दो नेक्स्ट डे को हमें दो ट्रेड मिले, दोनों ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट डे की। अगर यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिलता है लेकिन नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेयरिश दिखा रहा है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे बुलिश होने का। इस कैंडल का हाई है 25,073, यानी कि यहाँ पे हमें बुलिश सिग्नल मिल चुका है, और इस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट भी मिल चुका है हमारे बफर पॉइंट के हिसाब से 25,073, राइट। तो देखते हैं कि कितने पॉइंट का मूवमेंट आया हुआ है। इजीली टारगेट वन हमारा अचीव हो चुका है, 45 पॉइंट्स का मूवमेंट, यानी कि 25 पॉइंट्स तो हमें यहाँ पे इजीली ये मूवमेंटम ये दो कैंडल के हिसाब से देखते हैं ना, तो यहीं पे हमारा मूवमेंट आ चुका है और यहीं पे हमें मिल चुका है 25 पॉइंट्स। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेल ट्रेड के। नेक्स्ट सिग्नल हमें सेल साइड मिलता है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। चलते हैं फिर से बुलिश की तरफ। यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल मिल रही है, बुलिश सिग्नल है, बाय सिग्नल है, और नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश है। चलो देखते हैं कि कैंडल कितने पॉइंट की है। 94 से 144, यानी कि 50 पॉइंट की कैंडल है। इस कैंडल का हाई क्या है? 144। ठीक है, 144 है। तो 144 के बाद हम हमारे बफर पॉइंट का वेट करेंगे कि बफर पॉइंट क्रॉस होता है तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, 144 है, तो यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। लेट्स सी। इसके बाद तो मार्केट कहीं पे ऊपर गया नहीं है, तो हम उस पर देख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 144, 150। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट का लो क्या है? 136 है, और ये हाई क्या है? 144 है और 136, यानी कि मार्केट इतना टाइम चल रहा है, यहाँ तक आ गया, एट द एंड वो यहाँ पे आ गया। तभी भी मार्केट ने सेल सिग्नल दे दिया, लेकिन क्या हो गया है कि ना यहाँ पे हमारे प्रीवियस ट्रेड में ना टारगेट बुक हुआ है, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 144 और 120, यानी कि 24 पॉइंट अगर बफर पॉइंट भी ऐड कर दे, तब भी 25 पॉइंट का प्रीमियम में डीके नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं, या तो हम टोटल 25, हम सोचते हैं कि यहाँ पे 25 पॉइंट का हमारा पूरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हम नहीं सोचेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए, हम नहीं सोचेंगे 10 पॉइंट का लॉस हुआ, हम नहीं सोचेंगे, हम प्योरली सोचेंगे 25 पॉइंट का लॉस हो गया। ठीक है। चलते, अब सेल सिग्नल मिल गया, तो नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी हमें दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? बियरिश। क्या दिखा रहा है? बियरिश। तो बियरिश के हिसाब से हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। एक, दो, तीन, चार, चार कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो उसके बाद वाली इस कैंडल ने हमारा बफर पॉइंट वाला जो ब्रेक डाउन था वो लेवल ब्रेक किया। तो देखते हैं कि हमें एक लॉट्स के हिसाब से जाना है और कितना प्रॉफिट मिलता है। ओ, ऑलमोस्ट 122 पॉइंट्स। ट्रेलिंग करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, ट्रेलिंग नहीं करेंगे तो 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लिए। यहाँ पे एक छोटा सा लॉस है, तो यहाँ पे एक उसके सामने कवरिंग है, यहाँ पे हमने रिकवर कर लिया लॉस, छोटा सा हाफ लॉस रिकवर कर लिया। उसके बाद चलते फिर से, ये हो गया 254, यानी कि तकरीबन 257 को ये कैंडल क्लोज होती है और यहाँ पे चालू होती है। तो इस बाय सिग्नल के लिए भी हमें क्या देखना है? वही चीज देखनी है, सिंपल सी। ये तो 107 और 188 है, तो इसमें तो वैसे ही हम ट्रेड नहीं लेंगे। मोर देन 80 पॉइंट्स की कैंडल है, राइट। और उसके पहले भी मार्केट में बड़ी कैंडल बन गई है, 25,022 से 110, यानी कि 90, ऑलमोस्ट 85 पॉइंट, मोर देन 85 पॉइंट्स की कैंडल है, और ये दूसरी वापस से 80, यानी कि 160 पॉइंट सिर्फ 6 मिनट में मूवमेंट दिया। तो हम वैसे ही ट्रेड नहीं लेने वाले हैं इसको, और हमारे कंडीशन के हिसाब से हाई ब्रेक तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो नहीं लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है बीटीएसटी वालों के लिए। बीटीएसटी जो ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो उनका क्या है? 188 का हाई है, तो फिर से देखोगे 188 और 192, उनका कहीं पे भी कंडीशनल हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो बीटीएसटी वाले लोग भी ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे। उसके नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, $30, मार्केट पूरा दिन देख लीजिए, 197, 245, 40, इवन 250। ठीक है, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट्स के अंदर निफ्टी ने पूरा दिन, देखो 2:30 के पूरा दिन खींच लिया। यहाँ पे फिर सिग्नल दिया, एक पहला सिग्नल आया तो हम कंडीशन देखेंगे, नीचे साइडवेज ट्रेंड दिखा रहा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, यानी कि इस दिन हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला है 30 अगस्त को। चलते 2 सितंबर, 2 सितंबर को मार्केट गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद हमें कहीं पे भी कोई सिग्नल्स नहीं मिला, यहाँ पे एक सिग्नल मिला है। तो चलो देखते हैं सिग्नल्स
या सेल सिग्नल है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी क्या है, बियरिश है। क्या दिखा रहा है, लो 25 to 89। हम इसके नीचे हम हमारा बफर प्राइस डाले, बफर प्राइस 289 के बाद यहाँ पे 281 है, बफर को ब्रेक नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, इस लेवल पे आके उसने किया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, दो की जगह पे एक लॉट, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है। देख लीजिए 50 पॉइंट्स का फॉल, इस कैंडल पे हमारा एंट्री बनता है, और यहां तक कि उसने 53 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 53 पॉइंट्स का टोटल फॉल दिया हुआ है। टोटल फॉल के हिसाब से देखे और हमारे कंडीशन से देखे, तो ये मोमेंटम ट्रेड में गिना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टारगेट वन इजीली अचीव होता है, एक ही ट्रेड कर रहे हैं हम, एक ही लॉट के साथ। क्यों? क्योंकि हमें एंट्री मिली है काफी टाइम के बाद। फर्स्ट फोर कैंडल में मिल जाती तो शायद हम दो लॉट से करते। चलते फिर, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला है। क्या दिखा रहा है, 281 का हाई, 25 281 का। तो देखते हैं कि हमारे कंडीशंस कहीं पे ब्रेक हो रहे, 281 के 287 हुआ, और 291 नहीं, 281 और 290। तो यहाँ पे हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं हुए, तो हम ट्रेड फिर भी नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट। ओहो, मार्केट गैप अप खुलता है और नीचे आता है, और ऊपर सेल सिग्नल भी दे दिया, लेकिन ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर से मार्केट देखो पूरा साइडवेज साइडवेज, कहीं पे सिग्नल नहीं। हमें एक सिग्नल मिलता है यहाँ पे, जहां पे बाय सिग्नल भी मिल रहा है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश है। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। 268 है, 268, 270, 271, 281। ये क्या था, 268, और ये क्या था, 281। नहीं हुआ। यहाँ पे भी हमारा अभी तक ये सिग्नल ब्रेक नहीं हुआ। हमारा बफर प्राइस जो है 68 और ये 81 है, यहाँ पे भी बफर ब्रेक नहीं हुआ है, तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। राइट। इस कैंडल के आसपास हमें कहीं पे लग रहा है कि ब्रेक जैसा हो रहा है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट मिलने के कोई चांसेस है क्या। नहीं। यहाँ पे अगर हम इस कैंडल पे भी सोचते हैं कि चलो हमारा कंडीशनल, इस कैंडल पे नहीं, यहाँ पे अगर हमारा मूवमेंट आया है, इस कैंडल पे हमें एंट्री करनी चाहिए, तो हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा हाई बनाता है, और उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज, और यहाँ पे हमें सेल सिग्नल दे देता है। सेल सिग्नल यानी कि 270, हमारी बफर कैंडल 268, और यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया है 280 के, 269 के आसपास लो है, 68 और 69। यानी कि अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, 5 से 7 पॉइंट का रहेगा। तो इस सिग्नल पे भी हम चाहे तो हम अपना 25 पॉइंट की जगह पे हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट करके निकल सकते हैं। अगर जिनको स्टॉप लॉस कम रखना है तो उनके लिए है। बाकी पर 25 पॉइंट्स का आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम में डाल के छोड़ दो, बैठे रहो, तो ये कैंडल आपको वो स्टॉप लॉस हिट करके दे देंगी। ठीक है। यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, लेकिन ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे हमें मिलता है, लेकिन यहाँ का कैंडल का लो क्या है, 269, और यहाँ पे क्या है, 254। यहाँ पे एक बेरिश चीजें है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो, इस कैंडल पे बनता है। राइट, 17 पॉइंट है हमारा, बफर पॉइंट के आसपास ही है तकरीबन, बफर पॉइंट के आसपास से ही इसने क्या कर दिया, मार्केट को रिवर्स कर दिया, मार्केट को रिवर्स कर दिया। इस कैंडल पे मार्केट ने 87 का हाई बनाया, 69 से 87, 69, 79, 89, 20 25 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 40, 40 45 पॉइंट है। यहाँ तक कि भी हम देखते तो हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, और यहाँ तक आएगा तब भी हमारे 25 पॉइंट्स का डाउनफॉल नहीं होता है। फिर भी इस कैंडल के सिग्नल पे भी हम चाहे तो हम हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर 25 पॉइंट्स का रख सकते हैं। हम यहाँ पे भी 25 पॉइंट और यहाँ पे भी 25 पॉइंट्स, दोनों जगह पे 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट करके ये मानेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि छोटा सा लॉस हुआ। ठीक है। 3 सितंबर कंप्लीट, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, साइडवेज ट्रेंड है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे, और वैसे भी दो ट्रेड हमारे हो चुके हैं इस दिन में, तो हम वैसे भी तीसरा ट्रेड लेने वाले नहीं है, तो हम उसके बाद कोई ट्रेड इसमें नहीं देखेंगे। चलते उसके बाद आती है हमारी 4 सितंबर की डेट। 4 सितंबर को मार्केट काफी गैप डाउन खुला है,
यानी कि ये है 25,260। ठीक है, 25,260। और यहाँ पे आया हुआ है 25,110, यानी कि 150 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुला। और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, देख लीजिए। बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा था, बेयरिश ट्रेंड के यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज दिखा, तो पूरा कैंडल्स देख लीजिए आप, साइडवेज पे ही चल रहा है। हमें पहला सिग्नल कहाँ मिला, यहाँ मिला, दोपहर को 1:12 पे 25,154। और नेक्स्ट कैंडल में ही हमारी एंट्री हो चुकी रहती है हमारे बफर के हिसाब से। तो हम वेट करेंगे और देखेंगे कि कितना मूवमेंट मिला। ये मोमेंटम वाला ट्रेड है। 38 पॉइंट शायद से, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे तो 38 पॉइंट में तकरीबन 20-22 पॉइंट का मूवमेंट मुझे ऑप्शन में मिल चुका है। फिर भी यहाँ पे 38 पॉइंट है, उसके बाद मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे मार्केट फिर से आ गया, क्या आ गया, 145 का लो। यहाँ पे क्या था, 154, और यहाँ पे 145 का लो है। ठीक है, मार्केट साइडवेज ही है आपका, कहीं पे भी प्रीमियम गया नहीं है, कहीं पे भी। सेल साइड की एंट्री बननी नहीं है, क्योंकि नीचे सेल, ऊपर सेल सिग्नल है, नीचे बेयरिश ट्रेंड है। लेकिन लो, बफर लो भी ब्रेक नहीं हुआ, बफर तो दूर की बात है, इस कैंडल का लो भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, ये हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। हम यहाँ पे वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट। अब देखोगे यही लेवल है कैंडल के, कहीं पे भी मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट ही नहीं किया है। यहाँ से अगर हम देखेंगे हमारे बफर प्राइस के, तो यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और इस हिसाब से ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे ट्रेड नहीं बनते। तो ये मार्केट साइडवेज हुआ है। अगर हम 3 बजे एग्जिट करने की भी कोशिश करते हैं, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में ही एग्जिट हो गए। ठीक है, अब आ गया ये 5 सितंबर। 5 सितंबर में मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पे हमें बेयरिश सेल सेट का सिग्नल मिलता है, ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश बता रहा था, हम ट्रेड नहीं लेंगे, आगे चल रहे हैं मार्केट। यहाँ पे हमें वो दिखा इतने टाइम के बाद, इस कैंडल का लो क्या, 187, यानी कि हम बफर पॉइंट देखे तो बफर पॉइंट कहीं पे ब्रेक हो रही है क्या, 187। यहाँ पे भी 187 नहीं, यहाँ पे कितना है, 175। तो ये भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, 175, ये हमारा बफर ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, इस कैंडल के आसपास कहीं पे हमें ब्रेक दिख रहा है। तो हम यहाँ पे एक लॉट से ट्रेड करेंगे, कितने लॉट से करेंगे, एक लॉट से। देख लीजिए हमारे बफर पॉइंट के बाद भी है। ये भी एक बहुत 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 अच्छी चीज सीखने मिली है ये वीक में। ये वीक यानी कि 26 ऑफ अगस्त, यानी कि 27 ऑफ अगस्त से लेके 5 सितंबर, 5 या 6 सितंबर तक ही हम देखेंगे कि कितने ट्रेडिंग सेशन हुए। और सबसे बेहतरीन सीखने वाला जो वीक बोला जाएगा या 10 दिन बोला जाएगा, वो ये है। ठीक है, यहाँ पे 35 पॉइंट्स का डाउनफॉल, यानी कि उसके बाद देखो यहाँ पे 198, 187, 167, समझो इस कैंडल का लो है 167। 167 से कितना गया ये आगे ऊपर, 198, यानी कि तकरीबन 30 पॉइंट्स गया। 30 पॉइंट्स अगर ऑप्शन निफ्टी स्पॉट बढ़ता है तो ऑप्शन में क्या होगा, 15 पॉइंट स्टॉप लॉस नीचे आएगा। 30 पॉइंट में 15 पर 0.5 डेल्टा गिनूं तब भी मैं, तो यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। फिर से नीचे यानी कि 167 के आसपास, जो मैंने आपको भी ये कैंडल का दिखाया था लो, यानी कि यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या समझने वाली ये बात है कि हमें मार्केट ने ना स्टॉप लॉस हिट कराया ना टारगेट हिट कराया। मार्केट हमें समझा रहा है कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो, या छोटा सा लॉस बेयर करो, या तो छोटा सा प्रॉफिट बुक करो, ना टारगेट वन सोचो, ना स्टॉप लॉस सोचो, कॉस्ट टू कॉस्ट या नियर बाय अमाउंट में निकलो। तो ये पूरे वीक ने हमें क्या दिखा है, साइडवेज दिखा दिया है। यहाँ पे फिर से सेल साइड का सिग्नल मिला, लेकिन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। लो, यहाँ पे देखते हैं 161 है, यहाँ पे देखते हैं 147 है। जैसे यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है तो यहाँ पे 147 का 174, यानी कि यहाँ पे भी 30 नहीं 25 पॉइंट्स हुआ, 30, 47 और 77, 30।
3 पॉइंट कम, यानी कि तकरीबन 40। कहाँ था हमारा ये कैंडल? 161 था, और एंट्री हमारी बनती यहाँ पे 147 से लेके 177, यानी कि 30 पॉइंट्स, उसमें से भी तीन, यानी कि 28 पॉइंट का उसके बाद फिर से मार्केट गया। तो यहाँ पे आप दोनों जगह देखोगे, हर एक ट्रेड में मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। ये 3 सवा 3 बजे तक है कि हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी 35 पॉइंट्स डाउन हुआ, यहाँ पे भी 32 हुआ, लेकिन दोनों ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। तो क्या होगा? हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमें कोई बड़ी चीज नहीं सोचनी है, स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दिया तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा, ना स्टॉप लॉस हिट होगा ना टारगेट हिट होगा। तो क्या करोगे? भाव टू भाव, या जो भी आपको, आप जिस टाइम पे ट्रेड को एग्जिट करोगे उस टाइम का जो भाव रहेगा वो, यानी कि ये टाइम पे समझ लो मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो सकता है। सो इट्स नथिंग इतना बिग। तो ये वीक ने सिक्स तो क्या, ये रहा 6 सितंबर। चलो 6 सितंबर की तरफ देखते। ओहो, मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दे दिया, देखिए 25 158 से लेके 858। ओहो, तकरीबन 958 058 और 158, यानी कि 300 पॉइंट का ये फॉल है, लेकिन हमें सिग्नल तो मिला नहीं है, तो हम तो ट्रेड नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता है 950 और 960। तो देखो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है, लेकिन हमारे बफर कंडीशन के हिसाब से ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। चलते यहाँ पे सेल सिग्नल है 898 883 860, ऑलमोस्ट यहाँ पे मिलता है हमारा ट्रेड। यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट भी करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखेंगे भी कि कितना पॉइंट का मूवमेंट है। यहाँ पे 42, यानी कि ये दो कैंडल में हम देखें तो हमारा टारगेट वन इजीली अचीव होता है। लेकिन हम चलते हैं, जब तक ये ट्रेड चल रहा है 82 पॉइंट्स का हमें फॉल मिला। देख लीजिए, यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, इस कैंडल के जरिए 867, और ये कितना है 893। 30 पॉइंट है, यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट नहीं होता है कि मार्केट इतना रिवर्स होगा। तो यहाँ से मार्केट ने हमें फॉल दे दिया यहाँ तक 82 पॉइंट, यानी कि हमारा यहाँ पे टारगेट वन इजिली अचीव हो चुका है। और 3 बजे की कैंडल हो चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे दोनों लॉट का एग्जिट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली एक लॉट पे हमें 25 पॉइंट मिलेगा, और दूसरे पे हमें तकरीबन 50, यानी कि एक लॉट हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर रहा है और दूसरा लॉट हमारा टारगेट टू अचीव कर रहा है क्लोजिंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमें एक ट्रेड मिला था। अब हम ट्रेड कैलकुलेट करेंगे कि कितने टोटल ट्रेड मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये है 26, हम यहाँ पे नहीं गिनेंगे, हम यहाँ पे गिनेंगे। तो एक, ये फर्स्ट है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये एक इतना है 26 ना, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट्स अ बिग, हमें पहली बार इतना 10 दिन में हमें ट्रेडिंग सेशंस काफी मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 11 दिन में हमें 9 ट्रेडिंग सेशंस मिले हैं, यानी कि दो ही सैटरडे संडे आए। ठीक है, ये रहा हमारे ट्रेड काउंटिंग कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14 ट्रेड मिले हमें ये टाइम पे। देख लिए 82 पॉइंट्स का, 32 35, ये मार्केट साइड टू साइड में एग्जिट हुआ। 38 पॉइंट, इसमें भी मार्केट ने साइडवेज दिया हुआ है। कहीं पे भी हमारे ये दिन देख लीजिए आप, और ये दिन देख लीजिए। ये 2 दिन में हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, हमें लॉस बड़े बड़े नहीं हुए। यहाँ पे भी हमें बड़े बड़े लॉस नहीं हुए, यानी कि इस टाइम पे हम सोचेंगे ये रहा 28 27,
यहाँ पे हमें एक छोटा सा लॉस हो गया, यहाँ पे हमें उसके सामने उसकी रिकवरी मिल गई। यानी कि वन प्लस है, वन माइनस है, यहाँ पे भी वन प्लस है, यहाँ पे भी टू प्लस, यानी कि वन एंड टू। यहाँ पे दो प्रॉफिट, तीन प्रॉफिट, टोटल तीन प्रॉफिट और एक लॉस हुआ। ठीक है, तीन प्रॉफिट और एक लॉस। यहाँ पे भी एक प्रॉफिट। हाँ, तीन प्रॉफिट एक लॉस। यहाँ पे आ गए हम फिर से, चार प्रॉफिट एक लॉस। यहाँ पे चार प्रॉफिट दो, पांच, सॉरी, चार प्रॉफिट दो लॉस, पांच प्रॉफिट और दो लॉस वाले ट्रेड। छह प्रॉफिट दो लॉस वाले, छह प्रॉफिट दो लॉस वाले ट्रेड। ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट है। एक कॉस्ट टू कॉस्ट, दूसरे में एसएल हिट हुआ। ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता है यहाँ पे सेल सिग्नल बनने की वजह से, या तो माइनर लॉस है। ठीक है, चलो छह नहीं, छह प्रॉफिट तीन लॉस, छह प्रॉफिट चार लॉस। ये कॉस्ट टू कॉस्ट है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट क्लोज होने तक ये हिट ही नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 बजे की क्लोजिंग पे देखेंगे। राइट, छह प्रॉफिट तीन लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि छह प्रॉफिट तीन लॉस, तीन कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट। अब यहाँ पे आ जाते लास्ट ट्रेड पे, सातवां ट्रेड, सात प्रॉफिट तीन लॉस और तीन कॉस्ट टू कॉस्ट। राइट, सात प्रॉफिट तीन लॉस तीन कॉस्ट टू कॉस्ट हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये वीक में हमें ना नुकसान हुआ, न ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये वीक ने हमें क्या सिखाया, इतने पार्ट हमने देखे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ये पार्ट फोर में हमें एग्जैक्टली मार्केट साइडवेज रहता है तब हमें सीखने मिला है कि हम साइडवेज मार्केट में कैसे पैसे बचाएं। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का मौका मिला कहीं पे, कहीं पे हमने छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट किए, कहीं पे हमने अच्छे खासे टारगेट वेट किए। यानी कि ये मार्केट ने हमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है ट्रेड का। जैसे मार्केट ट्रेंड होता है, ट्रेंड में तो आप प्रॉफिट करोगे, लेकिन साइडवेज में आप प्रॉफिट कैसे करोगे। तो ये मार्केट था आपको साइडवेज में ट्रेंड बताने वाला कि साइडवेज में आपके एवरेज ट्रेड भी कर रहे हो आप। आपको साइडवेज में टोटल 14 ट्रेड मिले हैं 9 ट्रेडिंग सेशन में। तो 14 ट्रेड में भी आपने अच्छा खासा मार्केट को समझा है, और साइडवेज मार्केट में भी ओवरऑल 9 ट्रेडिंग सेशन में आप लॉस में नहीं हो। ये भी एक बड़ा, कहते हैं ना, कि पैसों का सेविंग है कि हम एट द एंड साइडवेज रेंज में भी लॉस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, पार्ट फोर को हम यहीं पे एंड करते हैं, काफी लंबा हो चुका है। हम पार्ट फाइव बनाएंगे, पार्ट फाइव में हम आगे की देखेंगे। 9 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे टिल 16 सितंबर। राइट, 16, या तो फिर 9 से 19 सितंबर तक ये देखेंगे, और हम उसके बाद बैंक निफ्टी की तरफ, फिर निफ्टी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं